इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स MCQ सेट 8। यहाँ पे 10 MCQs हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, DVD is having more storage capacity than CD. DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, CD इज कॉम्पैक्ट डिस्क। तो दोनों में से किसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है वही पूछा गया है कि क्या DVD में मतलब DVD इज हैविंग मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन CD, क्या ये सच है या फिर फॉल्स है? इज इट ट्रू और फॉल्स? करेक्ट आंसर है ट्रू। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी CD के मुकाबले ज़्यादा होती है, सो इट इज़ ट्रू। DVD इज हैविंग मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन CD, सो इट्स ट्रू। ये आंसर है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी होती है, दोनों का एक कंपैरिजन दे रखा है। एक्सप्लेनेशन मैं रीड नहीं करूँगी, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे। सो जस्ट ऑप्शन है आंसर ए इज़ ट्रू। बाकी एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 हो गया, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज टैली इज डैश। तो ये क्या ओपन सॉफ्टवेयर है, क्लोज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन चारों में से क्या है? सो टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आंसर हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। बेसिकली टैली जो होता है ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज़ वेरी पॉपुलर। और कहाँ इसका यूज़ है वो सब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, VLSI इज यूज्ड इन। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका जो फुल फॉर्म है। VLSI इज यूज्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसका यूज़ किया गया है? सो वो देखते हैं कहाँ पर है, 4th जनरेशन में। और आप जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर यदि डिटेल में देखना चाह रहे हैं और VLSI क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जनरेशन्स क्या होती हैं, तो डिटेल में आप देखना चाहते हो तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा, बहुत अच्छे से विद फिगर्स और बहुत सिंपल भाषा में है। आप लोग को सबको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के ही हो, किसी भी भाषा के हो, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। और पूरा वीडियो जो है वो आपका ऐसे ही हिंदी में एक्सप्लेन है। सो VLSI इज़ यूज्ड इन 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, 4th जनरेशन बेसिकली कब से कब थी? देखिए रफ होता है कि 1970s टू 1990s के बीच के पीरियड में जितने भी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटर्स आए उसको किस जनरेशन में डाल दिया गया? 4th जनरेशन में। उधर VLSI का यूज़ होता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, सो VLSI इज यूज्ड इन 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नाउ फोर्थ जो MCQ है दैट इज डैश इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए CPU। दैट इज CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको इंटरप्रेट करना, एग्जीक्यूट करना किसका काम होता है? CPU का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें भी प्रोसेसिंग बेसिकली कौन कर रहा होता है? ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि CPU का कॉम्पोनेंट है। CPU के 3 कॉम्पोनेंट्स हो गए, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। उसमें से ALU ये काम करता है इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करना, एग्जीक्यूट करना, प्रोसेसिंग का काम। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। CPU को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि मेन प्रोसेसिंग यही कर रहा होता है, सारा कोऑर्डिनेशन का काम भी CPU करता है। फिर इसके पास अपना जो है कुछ मेमोरी का पार्ट भी रहता है ताकि जो भी रिजल्ट्स पे प्रोसेसिंग हुई वो सेव कर सके डाटा को टेम्परेरीली। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनमें से किसको कहेंगे? मतलब ये जो भी चीज़ है ये बेसिकली किससे बना होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। चारों में से क्या ऑप्शन होगा? करेक्ट आंसर वुड बी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। एक जो प्रोग्राम होता है ना वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बना रहता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ज़रूरी नहीं है एक ही प्रोग्राम हो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स, पूरा पैकेज होता है फिर वो। ठीक है, हार्डवेयर तो जो डिवाइस हो गया जिस पे हम चीज़ें रन कर रहे होते हैं, जैसे कंप्यूटर एक बॉक्स हो गया जिसको टच कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं,
वो सब हार्डवेयर में आ गया। सॉफ्टवेयर उसे टच और फील नहीं कर सकते, बट मेन काम सब सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रहा होता है। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम को एक या एक से अधिक एक पूरा पैकेज जब बन जाता है दैट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। वो कॉम्बिनेशन में वर्क कर रहे होते हैं प्रोग्राम्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डैश कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जो मैंने अभी भी बताया ही। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को क्या कहेंगे, मतलब उससे सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिलके फिर क्या बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। ये रहा। डैश कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, क्या सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये रहा सॉफ्टवेयर एंड इसका एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट ब्रश इज टेक्स्ट एडिटर, क्या ये सच है, इज इट ट्रू और फॉल्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स। पेंट ब्रश एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है। ठीक है, सो पेंट ब्रश इज टेक्स्ट एडिटर, इट इज़ फॉल्स। पेंट ब्रश इज़ नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। ये एक बेसिक ग्राफिक्स एडिटिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आप इमेजेस को क्रिएट या मॉडिफाई कर सकते विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस, शेप्स, कलर पैलेट्स, ये सब प्रोवाइडेड रहता है इसमें। पेंट तो सबको पता ही होगा पेंट ब्रश का। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा टेक्स्ट एडिटर क्या होता है और ये सब एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 7 हो गया, पेंट ब्रश इज टेक्स्ट एडिटर, सो फॉल्स एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है नोटपैड इज टेक्स्ट एडिटर, क्या नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है, इज इट ट्रू, फॉल्स और नन ऑफ दिस। सो ट्रू, यस। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, जो कि आप नोटपैड का बेसिक यूज़ भी देखते होंगे। इस पर कोई भी टेक्स्ट लिखिए, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ अपडेशन कर सकते हैं। तो नोटपैड इज़ टेक्स्ट एडिटर, येस इट इज़ ट्रू। जैसे वर्ड होता है ना, MS वर्ड इज़ टेक्स्ट एडिटर, उसी तरीके से नोटपैड भी टेक्स्ट एडिटर है। बेसिक टेक्स्ट एडिटर्स की बात करें तो जैसे नोटपैड हो गया, सबलाइम टेक्स्ट, विम हो गया, MX हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है कीबोर्ड कन्वर्ट्स टाइप्ड इन कैरेक्टर टू डैश कोड, जो भी कैरेक्टर हम टाइप करते हैं वो पहले किस कोड में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो ASCII कोड में कन्वर्ट होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, जो भी की टाइप करी तो वो फिर किस कोड में, वो कैरेक्टर किस कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा होता है, कीबोर्ड। इंटरनली हमें पता नहीं रहता, बट ये काम हो जैसे ही की प्रेस की वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो कैरेक्टर ASCII कोड में। कीबोर्ड कन्वर्ट्स टाइप्ड इन कैरेक्टर टू ASCII कोड। ASCII कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका भी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी एग्जाम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेनेशन, आंसर ASCII होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। डैश यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ CPU, कौन सा यूनिट एक CPU के ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, CU। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ CPU। ठीक है, डैश यूनिट सो CU यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ CU। CU का फुल फॉर्म भी है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 10 आंसर एंड एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल यूनिट है आंसर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।